जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग आ गए हैं रेलवे की जो नई भर्ती आई है एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसका नोटिफिकेशन अभी 1-2 दिन पहले आया है। उसको हम लोग देखेंगे, उसमें क्या जॉब की डिटेल्स है सारी की सारी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, सैलरी कितनी है, ठीक है, एग्जाम के लेवल कैसे हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीजें ए टू जेड मेडिकल सब कुछ हम लोग देखेंगे। इसमें कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो एनटीपीसी में 2 प्रकार की वैकेंसीज आती हैं। फिलहाल ये वैकेंसी काफी टाइम बाद आई है और इसमें कोविड को लेकर के 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो बच्चों को दी गई है। जैसे 33 ईयर्स नॉर्मली जनरल कैटेगरी की एज होती है, लेकिन इसमें 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है सबको, तो 36 ईयर्स जनरल की है, फिर 5 साल SC ST की हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ये बढ़ रही है। अब देखते हैं हम लोग, पहला इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं इस एग्जाम को लेकर के, ताकि आपको लास्ट डेट का ना वेट करना पड़े और आप लास्ट डेट पे इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरें। ठीक है, तो देखिए, आइए, डेट ऑफ पब्लिकेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है बच्चों, वो तो है आपका तब, वो है 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इस एग्जाम का वो शुरू हो चुका है 14 तारीख से, और ये लगभग 1 महीना चलेगा। मतलब 14 तारीख से लेकर के 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक ये 1 महीना चलेगा, रात के 12 बजे तक। लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ पे पहली वार्निंग आप लोगों के लिए है कि एग्जाम को लास्ट डेट में भरने की गलती बिल्कुल ना करें। आप 2-4 दिन रुक करके भर सकते हैं, डे 1 भी नहीं भरना चाहिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से। ठीक है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो अपने दोस्तों से, सहपाठियों से सारी मिल सके। ठीक है, और क्या कह रहा है आपका डेट, अगर मान लीजिए आपने 13 तारीख को फॉर्म भरा है, तो आप 14 से लेके, जिन लोगों ने 13 तारीख को फॉर्म भरा है उनको 2 दिन एक्स्ट्रा फीस की डेट भरने के लिए मिल जाता है। 14-15 तक वो अपनी फीस को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, तो करेक्शन विंडो दिया गया है जो कि 16 तारीख से ओपन होगा और 25 तारीख तक रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं, एक तो फॉर्म में गलती नहीं करनी है, सब कुछ अपना साफ साफ क्लियर करके चलना है। फोटो कैसी चाहिए, फोटो में क्या क्या प्रोविजन है वो देखना है। सिग्नेचर हमेशा ब्लैक पेन से करना है, आपको ब्लू पेन से भी नहीं करना है, ताकि रिजेक्शन ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके ध्यान में रखनी है। करेक्शन विंडो मिलेगी, लेकिन हमें गलती करनी नहीं है और लास्ट डेट का वेट नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। अगला, ये पोस्ट आएंगी, तो ये पोस्ट आपको मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या पोस्ट होंगी। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर अच्छी पोस्ट मानी जाती है। स्टेशन पोस्टर, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसमें सबसे अच्छी पोस्ट जो है वो टिकट सुपरवाइजर की मानी जाती है, स्टेशन मास्टर के अलावा। स्टेशन मास्टर की पोस्ट में थोड़ी सी वर्क प्रेशर रहता है थोड़ा सा, लेकिन टिकट सुपरवाइजर वाला को ज्यादा बेटर माना जाता है। ये जो लेवल, ये जो 6 और 6 लेवल, ये जो 7 PCP, ये 6 लेवल की जॉब है, इनकी सैलरी अप्रोक्स 65,000 के अराउंड आपको मिलती है। जबकि ये जो लेवल 5 वाली जॉब है, इसमें लगभग 55,000 के आसपास सैलरी मिलती है। 55 से 60,000 के आसपास, डिपेंड करता है किस शहर में आप हैं। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल पे, बेसिक पे लिखा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों, इसको हम लास्ट में देखेंगे कि किस एग्जाम के लिए क्या मेडिकल मांगा हुआ है। हालांकि सभी एग्जाम के लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैंने कहा आपको कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल कोर्स के लिए तो इतना दे रखा है, लेकिन इस बार जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो 18 से 36 साल जो है वो जनरल की एज इन्होंने कर दी है सभी केसेस में। तो 5 साल SC ST का इंक्रीज हो जाता है, प्लस में आपका 3 साल OBC का इंक्रीज हो जाता है। PWD कैंडिडेट्स का 41 ईयर्स या 42 ईयर्स तक होता है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, तो जो पहली पोस्ट है हमारी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली, उसकी 1736 वैकेंसी है। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ठीक है, उसके अलावा थर्ड नंबर में वैकेंसी है सबसे ज्यादा किसकी, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर वाली वैकेंसी स्टेशन मास्टर, और देन सीनियर टाइपिस्ट क्लर्क वाली वैकेंसी, जो लास्ट वाली वैकेंसी। ठीक है, तो आपको वैकेंसी के हिसाब से जिस जोन में वैकेंसी जाता है, जैसे कुछ बच्चे सिकंदराबाद वगैरह बढ़ते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जोन वाइज वैकेंसी बेस पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि वो बहुत ही लंबा हो जाता है फिर, लेकिन एक एक जोन के कितनी कितनी पोस्ट है, जनरल के कितनी है, SC कितना है, वो सब कुछ मेंशन है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग, और क्या क्या है ये। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताऊं कि एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा दोस्तों, वो 3 तरफ का होगा।
ठीक है, तीन लेवल होंगे एग्जामिनेशन का। पहला लेवल होगा आपका सीबीटी 1 जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये कैसा होगा? क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और जो सीबीटी 2 होगा, इसके मार्क्स इससे कटअप बनेगी आपकी, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना आपको कि नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही है। पहले में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, दूसरे में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर मान के चलिए कि अगर 15 गुना बच्चे जो है ना इसमें बुलाए जाएंगे, ठीक है, 15 गुना बच्चे जो है इसमें बुलाए जाएंगे, उसके 15 टाइम्स बच्चे, और इसके 8 गुना बच्चे जो है वो टाइपिंग के लिए, जिन पोस्टों में टाइपिंग है। अब देखो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन ये जो 3 लेवल है, इसमें पहले मैं दिखा दूं आपको किस किस लेवल में कौन कौन से जो है वो आपको मैं बता दूं क्या क्या देना है आपको, ध्यान से सुनना आप। तो मैंने आपको बताया कि 3 लेवल है, एक सीबीटी 1 है, एक सीबीटी 2 है और एक स्किल टेस्ट है। तो देखो जिन बच्चों को लगता है कि उनके पेपर की तैयारी थोड़ी सी कम है और वो लगता है कि टाइपिंग के आधार पर वो एग्जाम निकाल लेंगे, तो वो इन पोस्ट को भर सकते हैं। कौन सी 2 पोस्ट है हमारी? एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली और एक जूनियर कम टाइपिस्ट वाली। इनमें टाइपिस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा साथ में, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? जो गुड ट्रेन मैनेजर है, इसमें कोई टाइपिंग नहीं होगी, यानी कि आपको सिर्फ सीबीटी 1 देना और सीबीटी 2 देना और आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर वाला जो पोस्ट है, इसमें भी आपको टाइपिंग नहीं देना है। तो 2 पोस्टों में टाइपिंग है, 2 पोस्टों में टाइपिंग नहीं है। और एक जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देना होता है। ये थोड़ा बहुत स्किल टेस्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर होता है जो उसमें पूछा जाएगा टाइपिंग के साथ साथ। टाइपिंग भी होगा उसमें, प्लस में वो भी होगा, ठीक है। तो 2 एग्जाम तो सबके लिए कॉमन है, एग्जाम सभी पोस्टों के लिए देना आपको, सीबीटी 1 भी सीबीटी 2 भी। और टाइपिंग जो है 2 के लिए नहीं है। जितने भी टाइपिस्ट वाले पोस्ट है जिनमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है, उनमें टाइपिंग होनी ही होनी है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है। एक चीज का और आप लोग ध्यान रखना आप लोग कि ये जो सीबीटी 2 है, ये लास्ट ईयर जब 2019 में भर्ती आई थी, तो उस समय अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी 2 होता था। लेकिन इस बार सीबीटी 2 सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, यानी सबको एक ही सीबीटी 2 देना, अलग अलग नहीं देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीस की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मनी मैटर्स वाली बात है। अगर दोस्तों देखो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए गए, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए फीस है 500 रुपए। और अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें से 400 रुपए वापस उनको प्राप्त हो जाएंगे। SC ST PWD या जितने भी ये कैंडिडेट लिखे हुए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले, SC ST OBC, और ये सब OBC नहीं, इसमें OBC नहीं है, इसमें PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है, ठीक है, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी या EWS है, इनको जो है 250 रुपए फीस लगेगी। लेकिन अगर ये एग्जाम देने जाते हैं तो इनको फीस जो है वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब एक चीज की गलती यहाँ पे करते हैं बच्चे, क्या, जब वो घर से फॉर्म भरते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप घर से भर रहे हो फॉर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अकाउंट डिटेल है वो आपको अपनी ही देनी है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने वक्त जो आपने अकाउंट डिटेल दी है, फीस रिफंड के वक्त भी आपको वही अकाउंट डिटेल भरनी है, ठीक है। अगर आपने ये गलत भर दिया या डिफरेंट भर दिया तो पैसे आने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको सही सोच समझ के अपना अकाउंट डिटेल, अगर आप बाहर से फॉर्म भरवा रहे हैं किसी कैफे वगैरह से, तो जो उनका स्टाफ है उनको अपना पासबुक दे देना है, वो अपने आपकी डिटेल भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वॉचफुल रहना है। हाँ, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहा था दोस्तों कि आपको जो है 3 लेवल जो है इसमें होते हैं लगभग। एक होता है सीबीटी 1, एक होता है सीबीटी 2 और एक होता है टाइपिंग, ठीक है। तो सीबीटी 1 क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 और टाइपिंग के आधार पर जो है बच्चों का डिसीजन किया जाएगा। अब सीबीटी 1 क्या हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। पहली बात तो देखो सीबीटी 1 में एक तो मैंने बताया कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैंने बताया आपको क्या ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इसके मार्क्स तो कटअप में नहीं जोड़ेंगे, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके मार्क्स से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। कितने मिनट्स, कितना टाइम मिलेगा आपको? लगभग 1.5 घंटा आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा, 90 मिनट के आसपास। 40 क्वेश्चन जो है जीके के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे हमारे? 100। तो 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे तीसरी चीज मॉर्निंग के लिए आ रही है कि सीबीटी 1 में टाइम का कोई उतना इशू नहीं होता है।
हालांकि फाइट तो यहाँ पे होगी, लेकिन आप सीबीटी 2 अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो सीबीटी 2 में आपको अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा इसका लेवल, देखो सीबीटी 2 में क्या चेंजेस आ जाते हैं। जब आप सीबीटी 2 का एग्जाम दोगे तो देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, जबकि सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन थे। मैथ के यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, जबकि सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, जबकि सीबीटी 2 में यहाँ पे इसके 40 क्वेश्चन थे, सॉरी, ठीक है ना। तो टोटल 100 क्वेश्चन बन रहे थे। अच्छा, वहां भी 1.5 घंटा मिल रहा था, यहाँ भी 1.5 घंटा मिल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लगभग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस लगभग सेम होता है, लेकिन जब टाइम कम हो गया, टाइम कम कैसे हो गया, टाइम तो उतना ही है, इन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिए, मैथ के 5 क्वेश्चन बढ़ गए, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बढ़ गए, जीएस के 5 क्वेश्चन बढ़ गए। तो सीबीटी 2 में जो बच्चे ज्यादातर परेशान रहते हैं, वो इस कारण से रहते हैं कि उनका समय जो उनका टाइम स्पैम जो होता है वो कम पड़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सीबीटी 2 सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में जो है वो आपका थोड़ा सा टाइम को लेकर के भी जो है फाइट होगी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे हमारे, 120। अब सीबीटी 1 का सिलेबस जो है, ये तो मैंने आपको एग्जाम डिटेल बता दिया, सिलेबस आप लोग देख लो। तो दोस्तों सिलेबस जो है इसका लगभग जो है ना अर्थमेटिक टाइप का सिलेबस जो है वो इसमें देखने को मिलता है। बेसिक से चैप्टर आप देखो कौन कौन से चैप्टर इसमें आ रहा है अर्थमेटिक के, तो देखोगे कि नंबर सिस्टम आ रहा है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन जो है ये एडवांस का हो गया हमारा। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ चैप्टर है। और एक बात का ध्यान रखना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए एवरी टाइम। आपसे कोई पूछे कि क्या आ रहा है मैथ्स में, तो आपको चैप्टर का नाम पता चाहिए। इसके अलावा कोई एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना जो सिलेबस के बाहर का हो, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर कॉमन है, जो सिलेबस रीजनिंग का ऑलमोस्ट एसएससी का है वही सिलेबस इनका है। हालांकि इसमें पजल के क्वेश्चन थोड़े बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप है ना, ब्लड रिलेशन वाला, सिलोजिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेज, एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैथ्स, इंटरप्शन ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये सारे सिलेबस जो है रीजनिंग का है। जीएस का सिलेबस थोड़ा सा आप देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा डिटेलिंग दे रखा है। करंट इवेंट, तो ये करंट अफेयर्स को हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है ना, रिलेटेड पर्सन। आर्ट, साइंस एंड लाइफ साइंस, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करना है अप टू 10th क्लास के। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है। फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आपको ज्योग्राफी पढ़ के जानी है, थोड़ी बहुत वर्ल्ड की भी पढ़ के जानी है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करनी है आपको। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में जो भी स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बनते हैं वो आपको रिलेट करके चलना है, ठीक है। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट हो गया, स्टैटिक जीके का, यूएन और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सारे के सारे वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ना है आपको। कंप्यूटर के थोड़े बहुत बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म कॉमन एब्रिविएशन है ना, जैसे आपसे पूछ लेता कि पीएसएलवी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इस प्रकार से, तो वो करंट सिनेरियो को देख के जाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको रेलवे का विशेष को तौर पे पढ़ना है। रेलवे के कितने जोन है, पहला रेलवे बोर्ड कब बना, पहले रेल मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो है वो आपका जीएस का सिलेबस है। लेकिन ये सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला मिनिमम परसेंटेज, देखो मिनिमम पर जब आपको पता है कि सीबीटी 1 की कट ऑफ जो है वो जाती है अच्छी खासी, कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, तो फिर मिनिमम का कोई सवाल नहीं रह जाता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कैटेगरी के, अगर जनरल कैटेगरी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों के अगर 40% नहीं आए तो हम उनको नहीं बुलाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए, मिनिमम 40%, यानी आपके 40 नंबर तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ओबीसी नॉन क्रीमी के 30, एससी के 30, एसटी के 25%, इस प्रकार से होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। अब ये सीबीटी 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ सेम रहेगा पैटर्न लगभग, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना जाएंगे 120, सीबीटी 1 में कितने थे 100 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स की बात करूं, नंबर सिस्टम, डेसिमल। अब देखो ये सीबीटी 2 का सिलेबस है,
दैट इज एज सेम एज CBT 1। CBT 1 के जैसा ही ये सिलेबस है, जो सेम ही दिख रहा है मुझे, कुछ खास चेंज नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, क्वेश्चन जो है वो 35 हो जाएंगे, जबकि CBT 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 30 थे। तो टाइम का इशू होगा यहाँ पे, तो अपने आप ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम वही रीजनिंग का और सेम वही लगभग GS का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे की बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, चाहे CBT 1 हो दोस्तों या फिर CBT 2 हो, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है। ये बात आपको ध्यान रखनी, जो कि एक अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको तुक्के लगाने से कम बचना है, ठीक है ना, अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस करके जाना है। ये हमारा मेडिकल का है दोस्तों की, मेडिकल का है कि किस, देखो जिस पोस्ट के लिए A2 मेडिकल मांगा हुआ है, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए A2 मेडिकल मांगा हुआ है, उसमें आपको ध्यान रखना है। देखो फिजिकली फिट तो आपको सभी एस्पेक्ट्स में होना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकली फिट होना पड़ेगा। अब मेडिकल जिसमें मांगा है, इसमें 6/9 का विजन है, यानी कि थोड़ा बहुत चल जाएगा। वैसे 6/6 परफेक्ट होता है, लेकिन अगर 6/9 मांगा हुआ है विदाउट ग्लासेस, ठीक है ना। इसके अलावा आपका 8-3 जिसमें मेडिकल मांगा है, उसमें 6/6 6/9 चल जाएगा। या तो चश्मा पहन के कर लो या बिना चश्मे के करो, इतना विजन आपका आना चाहिए। B2 में आपका क्या होना चाहिए, 6/9 6/12, इसमें थोड़ा कम भी चल जाएगा, ठीक है। और आपका जिसमें C2 मांगा हुआ है, इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए, चाहे वो चश्मा पहन के करो या विदाउट चश्मा। तो मेडिकल की जानकारी के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। एक हमारे मित्र है जो भी हाल फिलहाल में लास्ट ये ALP के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो उनका चश्मा था एक्चुअली, इसमें 6/6 का विजन चाहिए होता है। तो उनका रिजेक्शन आया था प्रॉपर, इसका मतलब अगर आप रिजेक्ट हो गए तो प्रॉपर इसका लेटर भी आता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, कट ऑफ बिना एग्जाम देके बता देना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मान सकते हैं स्टेज 2 के लिए। अभी मैं ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, किसके लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ CBT 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कट ऑफ जो है वो CBT 1 की अगर मैं बात करूँ, तो अगर किसी के 75 to 80 मार्क्स अगर आने लग रहे हैं, 75 से लेकर के 80 मार्क्स अगर CBT 1 में आ रहे हैं अगर, तो वो अपने आप को CBT 2 में जो है वो इंक्लूड करके चल सकता है। ये डिपेंड करता है किस जोन पे। हालांकि इस वक्त जो है सबकी कट ऑफ तो सिंगल ही जानी है, ठीक है। अब रही बात तैयारी कैसे करें, तो देखिए तैयारी करने के ना 2-3 लेवल है। कौन सा व्यक्ति तैयारी करना चाहता है ये उसके ऊपर है। एक व्यक्ति, देखो SSC के मुकाबले ये थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि एक तो इसमें इंग्लिश का सेक्शन, ये 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि काफी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा बच्चा बिल्कुल तैयारी कर रहा है जो कि बिल्कुल जीरो है, जिसका मैथ्स में बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, उसको प्लस माइनस की भी समझ नहीं है, ऐसे बच्चों को तो बहुत ज्यादा अभी टाइम लग सकता है। लेकिन जो जिनका बेसिक क्लियर है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, वो वही मार्केट से प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स आती हैं, ठीक है ना, रेलवे के लिए, ठीक है ना, वो लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। मैं एक बार एक बुक्स पे भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को थॉरली, कि आप कौन कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टारगेट एक एम होना चाहिए। कई बच्चों का सिलेक्शन उनका इसलिए भी नहीं होता है कि उनके वो कभी SSC का फॉर्म भरते हैं, कभी बैंकिंग का, कभी रेलवे का, लेकिन उनका अपना सिंगल खुद का कोई एम नहीं होता है। तो आपको एम सेट करके ही पढ़ाई करनी है, और आपका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है ना। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, जो सिलेबस मैंने आपको बताया है। बिना सिलेबस के तैयारी करने पे भागने वाली बात है, जैसे बिना एम के भागना, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। कट ऑफ का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, हालांकि ये मैंने कहा ना, पहला पेपर पहले दिन का एग्जाम देख के ही पता चल पाएगा, ठीक है। और बुक्स मैंने कहा कि मार्केट में जो भी इस समय कॉस्टली, मेरे हिसाब से अभी तो यूथ कंपटीशन बुक्स जो है, यूथ कंपटीशन टाइम की काफी अच्छी आ रही है, तो आप इसको कर सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, जो लोगों को लेक्चर की आवश्यकता है, वो कैसे करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं लेक्चर ला सकूं यहाँ पे रेगुलर, ठीक है। अगर जैसा रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से हम लोग उसको बात करेंगे, उसको लेके आएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे इसको कंटिन्यू, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिटेलिंग जो था वो आपका RRB NTPC का था, जो ग्रेजुएशन लेवल पे। और 12th लेवल पे जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, वो उसको 21 तारीख का उसका नोटिफिकेशन आना है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे जब आएगी। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8000 प्लस है, ठीक है ना, 8300 समथिंग। और वो जो 12th बेस पे आएगी उसमें 3000 समथिंग आएगी। लगभग 11,000 वैकेंसी आसपास, 11 साढ़े 11,000 की वैकेंसी जो है, तो दोनों को मिला करके जो है वो
इस एग्जाम में दोनों को मिला के पूछे जाने वाली है, ठीक है, आने वाली है। तो चलिए इतना ही इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी जब भी आएगी, और आगे जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।